दोस्तों जावा स्क्रिप्ट में आज हम लोग देखेंगे कि कॉलिंग फंक्शन फ्रॉम लिंक, और ये जो तरीका होता है कि ए टैग के थ्रू फंक्शन को कॉल करना, इसको बोला जाता है जावा स्क्रिप्ट सूडो प्रोटोकॉल। ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर आएगा एंकर टेक, जैसे यहाँ पर आएगा एंकर टेक, और यहाँ पर फंक्शन का नेम, और यहाँ पर सम टेक्स्ट। इस तरीके से जो फंक्शन कॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सूडो प्रोटोकॉल। ठीक है। अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को हम लोग कॉलिंग करेंगे ए टेक के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टेक तो ऑलरेडी लिख रखा है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने एक यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया, और इस फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल ले लिए, ए कामा बी, या मैंने नॉर्मल एक फंक्शन डिफाइन किया और यहां पर मैंने दो वेरिएबल ले लिए, ए कॉमा ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू, और बी इज इक्वल टू 20। ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20। और यहां से मैंने क्या किया? रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया? यहां से मैंने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी जो है वो यहां से रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। ठीक है। ये फंक्शन मैंने, फंक्शन से हम लोग वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने वही यूज किया है, फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न किया। तो ये तो हो गया फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है। लेकिन यहाँ पर हमने फंक्शन का कोई नाम नहीं दिया, तो यहाँ पर मैं फंक्शन को सम नाम दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को सम नाम दे दिया। अब क्या करेंगे हम लोग चलते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो मैं ये बॉडी टैग के अंदर आ गया और यहाँ पर मैंने ए टैग बनाया, ए, और इस ए के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर एच आर ई एफ, जो ए है, और ए के अंदर मैंने एच आर ई एफ लिखा, और ए के अंदर जो सबसे पहले मैं एक ए टैग बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ए टैग बनाया, और इस ए टैग के अंदर जो कॉल करने का तरीका होता है वो क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट के बाद आपको लिखना पड़ेगा कूलन। और कूलन के अंदर यहाँ पर मैं अलर्ट करवा रहा हूँ, जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको मैं अलर्ट करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अलर्ट वैल्यू करवाई, और यहाँ पर मैंने पास की टेम्पलेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सम इज, और सम इज के बाद में यहाँ पर मैंने डॉलर के साथ कॉल कर लिया मेरा फंक्शन, जो कि क्या है यहाँ पर सम फंक्शन है। तो मैंने सम फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लिया। तो ये हो गया मेरा जो फॉर्मेट है वो, कि किस तरीके से ये वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट सूडो प्रोटोकॉल एग्जाम्पल। इस तरीके के मैंने यहाँ पर मैंने इस तरीके से एंकर टेक के अंदर गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, सिंपल। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, तो मैंने यहाँ राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया। तो आप देखोगे ये एक एग्जाम्पल आ गया। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जाएगा सम इज 30, सम इज 30। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं हाइपरलिंक, कॉलिंग फंक्शन फ्रॉम लिंक, है ना। हम लोग हाइपरलिंक के थ्रू भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके को हम लोग बोलते थे सूडो प्रोटोकॉल। अब एक और तरीका यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फंक्शन को बटन पे कॉल करना, है ना, फंक्शन को बटन के साथ कॉल करना। तो कॉलिंग फंक्शन को बटन पे भी कॉल किया जा सकता है, बिल्कुल। तो फंक्शन को बटन पे कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल 10 जो मैंने बनाया है, एग्जाम्पल 10 बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ example10.html। कि मैंने example10.html लिखा, और यहाँ पर मैंने HTML5 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लगाया स्क्रिप्ट टैग। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर पहले तो मेरे को एक फंक्शन चाहिए, तो मैंने फंक्शन यहाँ पर लिखा सिंपल। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा, तो ये फंक्शन मैंने लिख दिया फंक्शन। और फंक्शन में मैंने यहाँ पर जिसे लिख दिया ग्रीटिंग्स। जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रीटिंग्स। तो फंक्शन हो गया मेरा ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स के अंदर यहाँ पर मैंने अलर्ट करवा दिया गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैंने अलर्ट करवा दिया, और अलर्ट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर गुड मॉर्निंग। तो ये गुड मॉर्निंग हो गया, और गुड मॉर्निंग अलर्ट लिखा, अलर्ट के अंदर मैंने यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है बटन के ऊपर। तो फंक्शन को जब मुझे बटन के ऊपर काम करना है, तो यहाँ पर मैं इनपुट लूंगा, और इनपुट के अंदर यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू बटन ले लूंगा। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट के अंदर मैं टाइप इज इक्वल टू बटन ले लेता हूँ। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिया, और यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू बटन लिया, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो वैल्यू में मैंने दे दिया, वैल्यू में मैंने दे दिया क्लिक।
क्लिक हियर, और क्लिक हियर के बाद में यहां पर मैंने लिखा कि ऑन क्लिक, यहाँ पर एक इवेंट होता है ऑन क्लिक, तो मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक लिखा। तो ऑन क्लिक के अंदर मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को, ऑन क्लिक के अंदर मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर लिया ग्रीटिंग्स। तो क्या होगा कि जब ये ग्रीटिंग्स फंक्शन कॉल होगा, ये ग्रीटिंग्स फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, तो गुड मॉर्निंग जो मैसेज हमने लिखा ये प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया। यहाँ पर मैंने क्लिक हियर बटन पे जैसे ही किया तो आप देखोगे गुड मॉर्निंग मैसेज जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बटन के ऊपर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। और अब हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हाइपरलिंक पे बटन फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है, ये भी हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फंक्शन को बटन पे कॉल कैसे करना है। अब हम लोग देखेंगे आगे आने वाले सेशन में, अब हम लोग देखेंगे एनोनमस फंक्शन किस तरीके से काम करता है और एनोनमस फंक्शन का क्या यूज है।